नमस्कार। निवेश की दुनिया में वो एक सवाल जो हमेशा सबके मन में रहता है, वो है आगे क्या होगा। आज हम एक ऐसी तकनीक को समझने वाले हैं जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भविष्य की अनिश्चितताओं को देखने के लिए करते हैं। ये सिर्फ औसत रिटर्न की एक धुंधली तस्वीर से कहीं ज्यादा साफ है। तो चलिए मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन की दुनिया में गोता लगाते हैं। और देखिए, ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है। इतिहास के सबसे सफल हेज फंड्स में से एक रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज इसी तकनीक को हर दिन, जी हाँ हर दिन 1 लाख से भी ज्यादा बार इस्तेमाल करता है। ये उनके हर निवेश से जुड़े फैसले की नींव का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये सवाल उठना लाजमी है ना, कि आखिर दुनिया के सबसे स्मार्ट निवेशक कोई भी फैसला लेने से पहले हजारों अलग अलग सिमुलेशंस क्यों चलाते हैं। वो ऐसा क्या देख पा रहे हैं जो बाकी लोगों की नजरों से छूट जाता है। और इसका जवाब निवेश की दुनिया के एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट में छिपा है। तो चलिए पहले इसी को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर जो निवेश का विश्लेषण होता है ना, वो सिर्फ एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, एवरेज रिटर्न। हम सब सुनते हैं कि बाजार औसतन 12% या 15% रिटर्न देता है, लेकिन सिर्फ इस एक नंबर के भरोसे भविष्य की प्लानिंग करना खतरनाक रूप से गुमराह कर सकता है। और यहीं पर पारंपरिक तरीकों और मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन के बीच का जो बुनियादी फर्क है वो सामने आता है। पुराने तरीके ये नहीं बता पाते कि जब बाजार में कोई बड़ी गिरावट आएगी तब क्या होगा, या उस संकट के समय क्या होगा जब सारे एसेट्स एक साथ गिरने लगते हैं। मतलब वो जोखिम की पूरी तस्वीर दिखाने से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है सिर्फ एक औसत भविष्य देखने के बजाय हजारों अलग अलग संभावित भविष्य की पूरी रेंज को देखना। और यहीं पर मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन काम आता है। आसान भाषा में समझें तो ये एक एडवांस्ड रिस्क मॉडल है जो किसी भी पोर्टफोलियो के लिए हजारों बल्कि लाखों काल्पनिक सिचुएशन बनाता है। इससे ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि अलग अलग बाजार की स्थितियों में एक पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो इससे होता क्या है? इससे वैल्यू एट रिस्क का पता चलता है। मतलब किसी दिए गए समय में ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है। ये किसी भी पोर्टफोलियो को अचानक होने वाली बड़ी घटनाओं के लिए स्ट्रेस टेस्ट करता है और ये भी बताता है कि अलग अलग टाइम पीरियड में रिस्क कैसे बदलता है। सुनने में ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? पर चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को एकदम सरल शब्दों में तोड़कर समझते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया को मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले पोर्टफोलियो की सारी जानकारी सिस्टम में डाली जाती है। फिर सिस्टम हजारों रैंडम मार्केट सिनारियो यानी बाजार की अलग अलग स्थितियां बनाता है। इसके बाद वो हर सिनारियो में पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करता है और आखिर में इन सभी नतीजों का विश्लेषण करके अलग अलग संभावनाओं को सामने रखता है। और एक बात, ये सिर्फ बाजार के नॉर्मल उतार चढ़ाव के बारे में नहीं है। ये सिम्युलेशन बाजार के बड़े क्रैश से लेकर जबरदस्त तेजी तक, हाई इन्फ्लेशन के दौर से लेकर इंटरेस्ट रेट साइकिल तक हर तरह की चरम स्थिति का मॉडल तैयार करता है। मतलब इसका दायरा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सेक्शन 4, एक रियल वर्ल्ड टेस्ट, कोविड-19 क्रैश। अच्छा, थियरी तो ठीक है, पर क्या ये असल दुनिया में भी काम करता है? चलिए इसका एक बहुत ही ताज़ा और दमदार उदाहरण देखते हैं। याद कीजिए दिसंबर 2019 का समय। बाजार पिछले 1 दशक से तेजी में था, सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन उस शांति के बीच मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन ने कुछ छिपी हुई कमजोरियों को उजागर करना शुरू कर दिया था। और जो आंकड़े सामने आए वो बहुत दिलचस्प थे। क्रैश होने से ठीक पहले सिमुलेशन ने दिखाया था कि एक 100% इक्विटी वाले पोर्टफोलियो में 30% से ज्यादा की गिरावट आने की संभावना 18.5% थी। अब ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। और फिर असल में हुआ क्या? मार्च 2020 में एक 100% इक्विटी पोर्टफोलियो में लगभग 34% की गिरावट आई। ये सिमुलेशन की भविष्यवाणी के बेहद करीब था। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं था। और मार्केट की रिकवरी का क्या? सिमुलेशन ने 6 से 18 महीनों के बीच रिकवरी का अनुमान लगाया था और असल में बड़े इंडेक्स को रिकवर होने में करीब 5 महीने लगे, जो कि उस अनुमानित रेंज के अंदर ही था। तो इसका असली फायदा क्या हुआ? जिन निवेशकों ने इस तरह के सिमुलेशन का इस्तेमाल किया था वो इस गिरावट के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। उन्होंने घबराहट में आकर बिकवाली नहीं की और कुछ ने तो इस मौके का फायदा उठाकर कम दाम पर मिल रही अच्छी संपत्तियों में निवेश भी किया। और ये हमें एक बहुत बड़े बदलाव पर लाता है, जो है उम्मीद से संभावना की ओर बढ़ना।
मतलब सिर्फ उम्मीद पर टिके रहने के बजाय संभावनाओं के आधार पर फैसले लेना। तो यहाँ पर जो मूल विचार है वो ये है कि किसी एक एवरेज नंबर पर फोकस करने के बजाय नतीजों की पूरी रेंज को देखा जाए, सबसे खराब 10% से लेकर सबसे अच्छे 10% तक, और उनके बीच की हर संभावना को समझा जाए। तो आखिर में मिलता क्या है? मिलती है स्पष्टता। इससे निवेशकों को बहुत जरूरी सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जैसे कि किसी फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने की क्या संभावना है, सबसे बुरी हालत में कितना पैसा डूब सकता है, और अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो उससे उभरने में कितना वक्त लग सकता है। आखिर में ये उम्मीद करने और जानने के बीच का अंतर है, और हम सब जानते हैं उम्मीद करना कोई निवेश की स्ट्रैटेजी नहीं होती। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन अनिश्चितता को संभावना में बदल देता है, और ये सिर्फ मन की शांति नहीं बल्कि गणितीय हकीकत के आधार पर बेहतर निवेश निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी देता है।